नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत विटामिन चल रहा था, उसी के अंतर्गत विटामिन डी का अध्ययन किया जाएगा। आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है, एडेड जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती आ गई है, जिसमें साइंस वर्ग के लिए साइंस विषय अनिवार्य है, साइंस उसमें दिया गया है। तो उसमें न्यूट्रिशन टॉपिक भी दिया गया है। विज्ञान का सिलेबस आप देख सकते हैं। बाकी ये हमारे द्वारा नेक्स्ट पार्ट में उसका जो सिलेबस है उसको बता दिया जाएगा। तो उसी के अंतर्गत ह्यूमन न्यूट्रिशन चल रहा था, जिसमें हम विटामिन को पढ़ रहे थे। ठीक, तो एक बार मैं पीछे रिकैप कर दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या पढ़ा जा चुका, क्या आगे पढ़ा जाना है। तो हम लोग पढ़ रहे थे विटामिन को। ठीक, जैसा कि न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन 2 टाइप होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन आते हैं। इनऑर्गेनिक में वाटर और मिनरल्स होते हैं। तो उसके अंतर्गत मैंने ऑर्गेनिक वाले में ये शुरू किया था विटामिन को। ठीक, और ऐसे बारी बारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सभी चीज़ों को विस्तृत पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा के दृष्टि से। तो इसको पूरा वीडियो आप देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें विटामिन ए हो चुका है। ठीक, तो विटामिन मैंने 2 प्रकार का बताया था, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल जो होता है वो होता है बी एंड सी, और फैट सॉल्युबल ए डी ई के होता है। ठीक, तो उसी के अंतर्गत विटामिन ए हो चुका है। फैट सॉल्युबल पहले हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, पढ़ा जा रहा है, तो उसको देखिए। तो विटामिन ए हो चुका है, उसका जो भी वीडियो है 2-3 पार्ट बने हैं, उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। और आज हम विटामिन डी को इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विटामिन डी को। तो विटामिन डी, इसका पहले जानते हैं केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर केवल सिलेक्टेड पॉइंट में लिखा हूँ जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं वही सिलेक्टेड पॉइंट हैं, उन्हीं से बन सकने वाले सभी प्रश्नों को इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे बाहर इस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा। यही सब चीज़ें हैं, कई परीक्षाओं में आई हुई हैं और आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से देखिए। तो मैंने बताया रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का। स्रोत दूध होता है। ठीक, दूध, अंडा, मांस, दालें, मछली, और ये दाल में चने की दाल, कोई दाल नहीं होगी, चने की जो दाल होगी उसी में केवल विटामिन डी पाया जाता है। ठीक, तो स्रोत इसके क्या क्या हैं? दूध, अंडा, मांस, दालें और मछली, और रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ये भी प्रश्न बनता है, डायरेक्ट प्रश्न, कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है। तो कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस विटामिन का निर्माण सबसे तेज होता है। अगर आपसे पूछा जाए वह कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण सबसे तेज होता है, तो विटामिन डी। विटामिन डी का जो निर्माण है सबसे तेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विटामिन डी एक हार्मोनल विटामिन है। ठीक, एक ऐसा विटामिन है, हार्मोनल विटामिन है, अर्थात यह हार्मोन के साथ मिलकर कार्य करता है। ठीक, यह क्या करता है? हार्मोन के साथ मिलकर के कार्य करता है। और किस हार्मोन के साथ मिलकर कार्य करता है इसको देख लेते हैं। तो यह पीटीएच यानी पैरा थायराइड हार्मोन के साथ मिलकर के कार्य करता है। ठीक, तो विटामिन डी एक हार्मोनल विटामिन होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है वह कौन सा विटामिन है जो हार्मोनल विटामिन जिसे कहा जाता है, तो वो होता है विटामिन डी। और किस विटामिन के साथ वह मिलकर, किस हार्मोन के साथ मिलकर के वो कार्य करता है, तो वो है पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। इसी के साथ वह मिलकर के कार्य करता है, इसलिए विटामिन डी को हम हार्मोनल विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण हमारे स्किन, त्वचा में होता है। ठीक, सूर्य का प्रकाश जब हमारे शरीर पर पड़ता है, ऊपरी त्वचा पर, तो वहाँ पर विटामिन डी का निर्माण होता है। तो यानी सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है और हमारे शरीर की त्वचा में इसका निर्माण होता है। और इसलिए विटामिन डी को यहाँ पर पूछा जाता है सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है, तो सनशाइन विटामिन डी को ही कहा जाता है।
इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हमारे स्किन पर, त्वचा पर विटामिन डी का निर्माण होता है, हमें ऊर्जा वहाँ से विटामिन डी जो है विटामिन मिलता है, इसलिए इसी विटामिन को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो यहाँ से बन सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी आगे और देखेंगे इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा, क्या है इसका रासायनिक नाम, कैल्सीफेरॉल है। ठीक, इस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं, हार्मोनल विटामिन कहते हैं। ठीक, और सबसे तेज इसका निर्माण होता है। विटामिन में अगर पूछा जाए किस विटामिन का निर्माण सबसे तेज होता है तो है आपका विटामिन डी। और इसको हार्मोनल विटामिन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यह हार्मोन के साथ मिलकर के वर्क करता है। और वह किस हार्मोन के साथ मिलकर वर्क करता है, तो यह है पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन के साथ मिलकर के वर्क करता है, इसलिए हम इसको हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट इसके और महत्वपूर्ण पॉइंट्स, क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। ठीक, इसके और विस्तृत रूप से और प्रश्न क्या बन सकने वाले यहाँ से प्रश्न हैं। ठीक, इस विटामिन से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस विटामिन के दो नाम होते हैं। ठीक, देखते हैं इस विटामिन के क्या होते हैं, दो उपनाम कह लीजिए या रूप। ठीक, दो रूपों में पाया जाता है, D2 और D3। ठीक, D2 को बोलते हैं इग्रो और D3 को बोलते हैं कोले या कैल्सीफेरॉल। ठीक, और ये दोनों विटामिन हमारे अस्थि को मजबूत करते हैं। D2 और D3 मिल करके क्या करते हैं, हमारे अस्थि को मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक, D2 और D3 मिल करके ये दोनों विटामिन हमारे अस्थि को मजबूती प्रदान करते हैं, हड्डियां इससे मजबूत होती हैं। और कमी से होने वाले रोग जान लेते हैं। यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विटामिन डी की कमी से, डिफिशियंसी से कौन से रोग हो जाते हैं। तो इसमें पहला और सबसे फेमस जो रोग है रिकेट्स है। ठीक, रिकेट्स हो जाता है और रिकेट्स रोग एक अधिकतर छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक, बच्चों की हड्डियां जो होती हैं इसकी कमज़ोर हो जाती हैं रिकेट्स होने की वजह से। ठीक, और ये रिकेट्स अधिकतर बच्चों में होता है। और ऑस्टोमलेशिया ये होता है वयस्कों में। ठीक, जब वयस्कों की, ठीक, बड़े लोगों की यानी एडल्ट लोगों की, वयस्कों की हड्डी जब कमज़ोर हो जाए, वयस्कों की हड्डी कमज़ोर हो जाती है इस रोग में। ठीक, वयस्कों की हड्डी कमज़ोर हो जाती है ऑस्टोमलेशिया में। ठीक, और रिकेट्स में क्या होता है, बच्चों की हड्डी कमज़ोर हो जाती है। इसमें बच्चों की हड्डी कमज़ोर। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो कमी से होने वाले जो मुख्य रोग हैं, प्रमुख रोग हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही पॉइंट्स मैं इस वीडियो में इस टॉपिक से छाट कर लाया हूँ। तो इसको अच्छे से आप तैयार करें। तो यहाँ पर मैंने बताया रिकेट्स से अधिकतर छोटे बच्चों में होता है। ठीक, इनकी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और ऑस्टोमलेशिया ये वयस्कों की हड्डियाँ जब कमज़ोर हो जाती हैं तो उनको ऑस्टोमलेशिया हो जाता है, और ये विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। और ऑस्टोप्रोसिस है। ठीक, ऑस्टोप्रोसिस है। और ऑस्टोमलेशिया में वयस्कों की हड्डी कमज़ोर हो जाती है और हड्डी के बीच जो छिद्र होते हैं, ठीक, उनका घनत्व तो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जैसे हड्डी है आपकी, ठीक, तो इसमें जो बीच में डेंसिटी है, घनत्व तो ये कम हो जाता है। ठीक, तो ये वयस्कों की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से जो हड्डियों के बीच में छिद्र पाया जाता है वो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। ठीक, उसकी डेंसिटी घनत्व कम हो जाती है और ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, रिकेट्स बच्चों में होता है और ऑस्टोमलेशिया वयस्कों में हड्डी का कमज़ोर होना होता है। और ऑस्टोमलेशिया में क्या हो जाता है, जो हड्डी होती है उनके छिद्रों का जो गैप होता है, ठीक, बहुत कम हो जाता है, घनत्व डेंसिटी उसकी घट जाती है। ठीक, तो इसका यही होता है ऑस्टोमलेशिया। और ऑस्टियोप्रोसिस ये मुख्य डिफिशियंसी, विटामिन डी की डिफिशियंसी से होने वाले रोग हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ठीक मित्रों, विटामिन डी से संबंधित आज इस वीडियो के इस पार्ट में हमने पढ़ा विटामिन डी को।
कल के पार्ट में इसके नेक्स्ट जो विटामिन है उसको पढ़ेंगे। फैट सॉल्युबल पहले पढ़ रहे हैं, ठीक, उसके बाद से हम वाटर सॉल्युबल पढ़ेंगे। तो फैट सॉल्युबल ADEK होता है, ए विटामिन ए मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप अच्छे से वहाँ से तैयार कर सकते हैं। ये सभी आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती विज्ञान वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और न्यूट्रिशन टॉपिक जो है आपकी विज्ञान के सिलेबस में दिया गया है जूनियर शिक्षक भर्ती के, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप क्यूज के माध्यम से प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़िए। वहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्यूज के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, ठीक। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपके विज्ञान वर्ग से संबंधित, शिक्षक भर्ती से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सभी यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, ठीक। समय कम है, लगभग 1.5 महीने का समय है, तो आप लोग अच्छे से उसमें तैयारी में जुड़ जाइए और हमारे चैनल पर डेली विजिट करिए। चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको और अन्य विषय के भी वीडियो मिलेंगे। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।